अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर में केचअप बनाने का तरीका सिखाऊँगी। जैसे कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में केचअप तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप कोशिश किया करें कि आप घर में ही केचअप बनाकर इस्तेमाल किया करें। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं और इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसके हम ऊपर के हिस्से को उतार लेंगे और इसको हम दरमियान में से काट लेंगे। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको काट सकते हैं, बस हमने इसको बॉयल करना है। आप इसको ना भी काटें तो कोई बात नहीं। तो इस तरह हम तमाम टमाटर को दरमियान में से काट लेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह से मैंने तमाम टमाटरों को 4 पीस में काट लिया है। हम जिस तरह मर्ज़ी उसको काट सकते हैं। अब हम इसको बॉयल करेंगे। इसके लिए मैं एक पतीली लूँगी और इसमें तमाम टमाटरों को शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। एक छोटी साइज़ की प्याज़, 4 से 5 जवे लहसुन की और 2 कप पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पानी होगा आपको उतना ज़्यादा थिक करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी से पानी रख सकते हैं। तो पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 2 चुटकी बराबर नमक, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पकाएँ तो उसमें नमक तो लाज़मी डालें, वरना वो गलती नहीं है। तो नमक डालने के बाद थोड़ा-सा मिक्स करना है और फिर इसको हमने ढक कर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आँच पर। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम इसका अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है और हम इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। छान कर इस्तेमाल करने की भी एक रीज़न है, क्योंकि टमाटर के जो छिलके होते हैं और जो बीज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गलते। आप जितना मर्ज़ी इसको आधा घंटे के लिए बेशक रख लें पर ये गलेंगे नहीं। तो इसीलिए जब भी आप टमाटर इस्तेमाल करें उसका छिलका निकाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कभी भी गलता नहीं है। तो इस तरह मैंने तमाम टमाटरों को छान लिया है और ये देखिए कितने इसके छिलके और बीज निकले हैं। और ब्लेंडर के जग के साथ भी जो थोड़ा-सा लगा रह गया था उसमें मैंने पानी शामिल करके भी उसको थोड़ा-सा शामिल कर लिया है और इस ये जो हम बीज निकले हैं इसको हम वेस्ट कर देंगे और फिर हम ये जो पेस्ट निकला है टमाटर का इसको पकाना शुरू करेंगे। जब ये थोड़ा-सा पकने लग जाएगा तो इसमें हम 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि इसकी अच्छे से पकाई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो सारा दूर हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और इस तरह बॉयल आने के बाद हम इसको हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए पकाएँगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूँगी सिरका। इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच सिरका शामिल किया है। सिरका शामिल करने से एक तो इसमें खटास पैदा होगी और दूसरा ये टमाटर को ख़राब नहीं होने देगा। आप इसको 1 महीने के लिए आसानी से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सिरका डालने के बाद इसको हल्की आँच पर 5 मिनट के लिए पकाना है। और केचअप बनाने की सबसे ख़ास बात कि आपको कैसे पता लगेगा कि केचअप तैयार हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आपने एक प्लेट लेनी है और इसमें थोड़ी-सी केचअप डालनी है और इस तरह से अगर ये देखिए गाढ़ा-सा ये मिक्सचर नीचे आ रहा है, अगर इसमें पानी मौजूद होता तो इसका मतलब है कि ये भी बनकर तैयार नहीं हुई। और ये देखिए ये गाढ़ा-सा बनकर नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि केचअप बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आप आँच को बंद कर दें और फिर इसको सर्व करें। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए फ्रिज में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें।